काबिलियत पे शक न कर आसमां भी झुक सकता है। काबिलियत पे शक न कर आसमां भी झुक सकता है। झांक लेगा खुद के अंदर तो वक्त भी रुक सकता है। बात यही बस जान ले रोकने वाला खुद है तू। बात यही बस जान ले रोकने वाला खुद है तू। तोड़ दी जो तूने जंजीरें तेरी किस्मत का खुदा है तू। नमस्ते दोस्तों, जय हिंद। मैं हूं राहुल ठाकरे, राहुल ठाकरे गुरुकुल। इस YouTube चैनल पर आप सभी का फिर एक बार बहुत बहुत स्वागत। दोस्तों, मेरे पिछले वीडियो को बहुत सारे लाइक्स और व्यूज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे ही सपोर्ट करते रहिए और जो लोग अभी अभी जुड़े हुए हैं प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ऐसे ही जबरदस्त वीडियोज लेके मैं आपके सामने आता रहूंगा। दोस्तों, आज बात करते हैं आपके और आपके अंदर की ताकत की। जी हाँ दोस्तों, अक्सर हम ये भूल जाते हैं कि हम क्या है, हमारे अंदर क्या ताकत है, हम क्या कर सकते हैं। बस छोटी मोटी असफलताओं के कारण, छोटी मोटी गलतियों के कारण या कुछ लोगों के बोलने के कारण, कुछ बातों के कारण हम बस खुद को कम समझने लगते हैं और यही हम गलती करते हैं। दोस्तों, अगर आप ऊपर वाले पर विश्वास रखते हो तो ये बात समझ लो कि वो कभी भेदभाव नहीं करता, ना ही वो कचरा बनाता है, ना ही वो वेस्ट मटेरियल बनाता है। बस हम उसकी कारीगरी समझने में गलती कर बैठते हैं और खुद को कम समझने लगते हैं। दोस्तों, आज की कहानी सुनने के बाद मेरा दावा है कि आप ये जान जाएंगे कि आप कितने शक्तिशाली हो। आप ये समझ जाएंगे कि आप कुछ भी कर सकते हो। आप जो चाहे खुद के लिए, दुनिया के लिए कर सकते हो। बस जरूरत है ये महसूस होने की कि आप में क्या है, आप कितने शक्तिशाली है, आप क्या कर सकते हो। ये महसूस करने की जरूरत है, ये एहसास आपको होने की जरूरत है। और आज की वीडियो का मेरा उद्देश्य भी यही है कि आप ये जान जाए कि आप दुनिया के सबसे शक्तिशाली इंसान हो, अगर आपको अपने अंदर की शक्ति का एहसास होता है। दोस्तों, एक आदमी एक सर्कस में गया। सर्कस में जैसे गया तो बाहर सभी जानवर बंधे हुए होते हैं, वैसे हाथी भी था। तो ये कुतूहलतावश, उत्सुकतावश वहां चला गया। जैसे वो हाथी के टेंट के पास पहुंचा, जाने से पहले उसने सोचा था कि शायद ये हाथी किसी जंजीर से बंधा होगा या किसी पिंजरे में कैद होगा। लेकिन उसको आश्चर्य तब हुआ जब उसने देखा तो हाथी एक पतली सी रस्सी से बंधा हुआ था। उसको बड़ा आश्चर्य हुआ। हाथी तो ताकत का प्रतीक है, शक्ति का प्रतीक है। हाथी खुद इतना शक्तिशाली है, अगर वो एक झटका भी दे दे तो इस रस्सी को तोड़ सकता है, लेकिन वो एक प्रयास तक नहीं कर रहा। उसे बड़ा आश्चर्य हुआ। उससे रहा नहीं गया तो वो उस ट्रेनर के पास चला गया जो हाथी की देखभाल करता था। उसने उस ट्रेनर से पूछा कि भाई ऐसा क्यों? ये हाथी अगर चाहे तो खुद को आजाद करा सकता है, लेकिन ऐसा नहीं कर रहा है, ऐसा क्यों? तो जो जवाब उस ट्रेनर ने दिया दोस्तों, बहुत ही ध्यान देने लायक है। उस ट्रेनर ने कहा, भाई जब ये हाथी बच्चा था तो उसे ऐसी ही किसी पतली रस्सी से बांधा गया था। शुरू में उसने उसे तोड़ने की बहुत कोशिश की, जी तोड़ कोशिश की। हर रोज वो कोशिश करता, हर क्षण वो कोशिश करता, लेकिन उसे तोड़ नहीं पाता। उस समय उसकी ताकत के हिसाब से वो रस्सी ज्यादा मजबूत थी। धीरे धीरे उसको ये एहसास होता गया कि ये रस्सी मैं तोड़ नहीं पाऊंगा। और एक दिन ऐसा आया, ये दिन बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। एक दिन ऐसा आया, उस हाथी ने ये विश्वास कर लिया कि ये रस्सी मैं कभी नहीं तोड़ सकता। और तब से लेके आज तक उस हाथी ने उस रस्सी को तोड़ने का एक भी प्रयास नहीं किया। अगर कभी भी उसके बाद हाथी ने ये ट्राई किया होता कि ये रस्सी मैं तोड़ के देखता हूं, तो शायद वो आज आजाद होता, तो शायद उसकी जिंदगी कुछ और होती। क्या वो हाथी उस रस्सी को कभी तोड़ नहीं पाएगा दोस्तों? हरक्यूलियन टास्क करने वाला, बड़े बड़े कारनामे करने वाला हाथी क्या उस पतली सी रस्सी से जिंदगी भर बंधा रहेगा दोस्तों? क्या वो कभी आजाद नहीं होगा, जिंदगी भर गुलाम बना रहेगा? क्या कर सकते हैं? मैं बताता हूं हम क्या कर सकते हैं। बस उस हाथी को यह एहसास कराने की जरूरत है कि तुम कर सकते हो। उसे यह महसूस होना जरूरी है दोस्तों कि ऐसे एक झटके से वो ऐसी 1000 रस्सियां तोड़ सकता है। बस उसको ये समझ में आ जाए कि वो क्या कर सकता है। क्योंकि अंधे डेविड हार्टमैन ने जब अपने बाप से पूछा, अपने पिता से पूछा, कैन आई बिकम अ डॉक्टर? अंधे डेविड हार्टमैन ने अपने बाप से पूछा, कैन आई बिकम अ डॉक्टर? उसके पिता ने जो जवाब दिया दोस्तों, यू नेवर नो अनलेस यू ट्राई। यू नेवर नो अनलेस यू ट्राई। तुम्हें तब तक पता नहीं चलेगा जब तक तुम प्रयास नहीं करते। क्योंकि अगर
अंधे हार्टमन को उसके पिता ने कहा होता कि हाँ तुम कर सकते हो, तो शायद वो पैम्परिंग होती, शायद वो सहलाना होता कि हाँ अपने बेटे की खुशी के लिए बोल दिया। और अगर कहते कि ना, तो वो बच्चा वहीं पे टूट जाता। लेकिन जब उसके पिता ने कहा कि यू नेवर नो अनलेस यू ट्राई, दैट मीन्स कि आप अगर नहीं कर पाए तो आपकी प्रयास कम पड़े, अगर आप कर पाए तो फाइन, आप कर सकते थे, लेकिन केवल अंधा होने की वजह से, मैंने आपको पहले ही कहा कि अंधा होना या आंखें अच्छी ना होना, अगर वो उस रस्सी की तरह मानता तो शायद वो डॉक्टर नहीं बन पाता। और आपको ये जानकर बेहद खुशी होगी दोस्तों, डेविड हार्टमन वॉज द फर्स्ट ब्लाइंड पर्सन टू बिकम अ डॉक्टर। जी हाँ दोस्तों, पहला अंधा शख्स जो डॉक्टर बना। क्या आपको अब भी लगता है मैं उसी टेंट के बाहर बंधे हाथी की बात कर रहा हूं दोस्तों? मैं आपके अंदर के उस हाथी की बात कर रहा हूं जिसने बचपन से लेके आज तक अपने इर्द गिर्द ऐसे ही बहुत सारी रस्सियां बंधने दी या बांधने दी, जिसको आज वो जंजीरें समझ रहा है। और दोस्तों, आपको बस उसके आपके अंदर के उस हाथी को यह एहसास कराने की जरूरत है कि आप उसे तोड़ सकते हो। कुछ सिस्टमेटिक एफर्ट्स की जरूरत पड़ेगी, लेकिन आप इन सभी रस्सियों को तोड़कर, जिनको आपके दिमाग ने, साइकोलॉजिकल बैरियर्स ने एक जंजीर की तरह बना दिया है। दोस्तों, तैयार हो जाइए उस मुकाम के लिए जो आपने अपने लिए चुना है। तैयार हो जाइए उस ऊंचाई के लिए जिसके लिए आप बने हुए। दुनिया की किसी ताकत को आपको ये मानने पर मजबूर न करने दीजिए कि आप कहीं पर कम हैं, आप कोई चीज कर नहीं सकते। ताकत, जैसे ताकत अमर्याद होती है, अनलिमिटेड होती है, वैसे ताकत की संकल्पनाएं भी अनलिमिटेड है दोस्तों। किसी की ताकत डॉक्टर बनने की है, किसी की इंजीनियर बनने की, किसी की शिक्षक बनने की, कोई कलाकार है, कोई अच्छा एडमिनिस्ट्रेटर है, कोई पॉलिटिशियन है, कोई इकोनॉमिस्ट है, कोई साफ सफाई अच्छे से कर सकता है। कुछ लोगों ने शू लॉन्ड्री को अपना करियर बनाया है दोस्तों। काम कोई छोटा या बड़ा नहीं होता, आपकी ताकत कम या ज्यादा नहीं होती। फील्ड कौन सा चुनना है इसकी चिंता मत कीजिए दोस्तों। आपके अंदर झांकिए, जैसे मैंने शुरू में कहा, आप अपने अंदर झांक लोगे तो वक्त भी रुक सकता है। बस ताकत की संकल्पनाओं को कम या ज्यादा आंकने की गलती मत कीजिए। आप खुद को जानने की कोशिश कीजिए। आपके अंदर वो ताकत है जिससे आप दुनिया के उस मुकाम पर पहुंच सकते हो जहां पर जाकर आप खुद को एक रिस्पेक्टफुल पर्सन के हिसाब से देख सकते हैं। दुनिया तो देखे ही देखी। अंत में मैं यही कहूंगा, कौन कहता है आसमां में छेद नहीं होता? कौन कहता है आसमां में छेद नहीं होता? एक पत्थर तो तबीयत से उछालो यारो। जब मन बना ही लिया है ऊंची उड़ान का, तो फजूल है नापना कद आसमान का। जी हाँ दोस्तों, इसी महान संदेश के साथ आपसे विदा लेता हूं। जय